और इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल और ईवीएम के इस्तेमाल के जरिए बीजेपी की सीटों का बढ़ना या बहुत कम अंतर से बीजेपी के उम्मीदवारों का वहां से जीत जाना जहां बीजेपी के समर्थक नहीं हैं। इसको लेकर महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। लोगों ने बैलेट पर वापस आने के लिए एक मॉक ड्रिल की भी कोशिश की, लेकिन सरकार ने वहां कर्फ्यू लगा दिया। ईवीएम पर तमाम आरोप लगते रहे और लगते लगते अब मामला वोटर लिस्ट तक आ गया। दिल्ली के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। क्या यह सही है? क्या यह इस्तेमाल वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने का पहली बार दिल्ली में किया जा रहा है? जी नहीं। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट सामने आई, जो रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस तिकड़म करके जीत हासिल की और 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने तिकड़म किया। हालांकि न्यूज लॉन्ड्री ने इन 3 सीटों पर अपनी रिसर्च की, अपना सर्वे किया, उसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई। और यह रिपोर्ट बताती है कि धार्मिक समुदाय और जातिगत आधार पर बीजेपी को वोट नहीं करने वाले लोगों के नाम लिस्ट से हटवा दिए गए। लिहाजा मुस्लिम, जाटव और यादवों के नाम वोटर लिस्ट से कम किए गए ताकि बीजेपी के समर्थक लोगों के वोट ज्यादा हो जाएं और बीजेपी के विरोधी वोट कम होते चले जाएं। और जब वोट ही कम होंगे वोटर लिस्ट में, तो फिर ईवीएम का सवाल ही नहीं उठता। सोचिए, इस तरह से बीजेपी ने कितनी सीटों पर खेल किया होगा। दरअसल ये सिर्फ 3 सीटें हैं जिस पर एक रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश से। असल में यह खेल 6 साल से चल रहा है, या कहें 6 साल से ज्यादा से। जिला निर्वाचन अधिकारियों के बाद छाट काट करके जिला निर्वाचन अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, वोट काटे गए और वोटर लिस्ट तैयार कर दी जाती है। इस साल की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में मतदाताओं के नाम हटाने के मामले में 70 एफआईआर से लेकर चुनाव वाले तमाम क्षेत्रों में और अब दिल्ली में मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप सामने आ गए। पिछले कुछ महीनों में मतदाता सूची ने ईवीएम की जगह ले ली है, यानी अब ईवीएम पर कम, मतदाता सूची पर फोकस विपक्ष का ज्यादा है और यह बड़ी चिंता है। यह 2024 की समस्या नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा किया था, जब भारत के चुनाव आयोग ने कहा था कि मतदाताओं को पूर्व सूचना दिए बिना नाम नहीं हटाया जा सकते। यह मतदाता सूची के संशोधन पर चुनाव आयोग के मैनुअल के मुताबिक है, लेकिन क्या यह सब जगह हो रहा है? फर्रुखाबाद, मेरठ और चांदनी चौक से न्यूज लॉन्ड्री ने कुछ रिजल्ट्स निकाले, कुछ सर्वे किए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 32,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जहां जीत का अंतर केवल 2,678 वोट था। छोटा सा सैंपल सर्वे किया था। यादव, मुस्लिम, शाक्य और जाटव मतदाताओं वाले इलाकों में मतदाता सूची से नाम हटाने की दर उच्च जाति के मतदाताओं वाले इलाके की तुलना में बहुत अधिक थी। बारी मेरठ की। मेरठ पे फर्जी मतदाता खूब फल फूल रहे। 2 बूथ के सर्वे में पता चला कि लोकसभा में 27% मौजूदा मतदाता फर्जी थे, जहां भाजपा के उम्मीदवार ने लगभग 10,000 वोटों से जीत दर्ज की। इस साल 1 लाख से ज्यादा मतदाता जोड़े गए और फील्ड विजिट जो न्यूज लॉन्ड्री ने की, उससे यह पता चलता है कि मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने दोनों में कुछ पैटर्न सामने आए। यहां पर कई जगह पर, जिस तरह से मेरठ में बड़ी तादाद में फर्जी वोटर्स जोड़ दिए गए और बीजेपी के उम्मीदवार यहां से जीत जाते हैं। फर्रुखाबाद में 32,000 लोगों के नाम काट दिए जाते हैं और बीजेपी यहां 2,500 वोटों से जीत जाती है। चांदनी चौक में, मॉडल टाउन में, जहां पंजाबी और उच्च जाति के मतदाता हैं, वह मतदाता सूची से नाम हटाने का प्रतिशत मुसलमानों और पिछड़े मतदाताओं वाले विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में 3 गुना कम रहा। सबसे ज्यादा जिन 3 बूथों से वोट कटे, वहां एक कांग्रेस के उम्मीदवार के पड़ोस में भी रहने वाले लोग थे। न्यूज लॉन्ड्री के सर्वे में कुल मिलाकर यह संकेत मिलते हैं कि धार्मिक और जातीय समूहों के मतदाताओं की अधिक हिस्सेदारी वाले इलाकों में, जिनके भाजपा को वोट देने की संभावना कम रहती है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में वोट काटे गए और फर्जी मतदाताओं को इसमें जोड़ा गया। यहां पर एक बहुत बड़ी जांच की जरूरत है। दिल्ली के चांदनी चौक में हटाए गए मतदाताओं में से एक महत्वपूर्ण प्रतिशत
लोगों ने यह दावा किया कि हटाए जाने के बारे में नोटिस तक नहीं भेजा गया, जबकि मैनुअल चुनाव आयोग का यह कहता है कि किसी का नाम अगर आप हटाएंगे तो पहले नोटिस देंगे। फर्रुखाबाद में हटाए गए 15% से ज्यादा लोगों ने यही आरोप लगाया कि उनको बताया ही नहीं गया कि उनके वोट कट गए, गलत तरीके से हटाया गया। यहां पर भाजपा के जीत के अंतर से लगभग 2 गुना लोगों के नाम हटा दिए गए। मेरठ में जहां मतदान के अजीब रुझान मिले, फर्जी मतदाताओं के प्रतिशत 27% तक बढ़ गया। एक बूथ पर तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 1.6% से 2022 के चुनाव में 43% की उछाल आ गया। न्यूज लॉन्ड्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की 3 अलग अलग जीत के अंतर के आधार पर 3 निर्वाचन क्षेत्रों का चयन किया था, जहां पार्टी की जीत का अंतर वोट शेयर के 0.5% से कम था। ऐसी 19 लोकसभा सीटें थी जिसमें से 8 पर भाजपा जीतती। दूसरा यह कि जहां जीत का अंतर वोट शेयर के 0.5 से 1% के बीच था, ऐसे केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र थे, बालूरघाट और मेरठ। भाजपा ने दोनों पर जीत हासिल की। तीसरा निर्वाचन क्षेत्र, वहां पर भाजपा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जो कम से कम 3% से अधिक था। उसमें चांदनी चौक को चुना गया था। फर्रुखाबाद में भाजपा के मुकेश राजपूत ने 2768 वोटों से जीत हासिल की थी। मेरठ पे अरुण गोयल ने सपा की सुनीता वर्मा को 10,585 वोटों से हराया था। चांदनी चौक में भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल ने 90,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। इसके बाद तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 5,495 से अधिक मतदान केंद्रों में अंतिम मतदाता सूची की जांच की गई और इस विधानसभा क्षेत्रों को चुना गया जहां नाम हटाने की दर सबसे अधिक थी। फिर यह पाया गया कि हर विधानसभा में ऐसे बूथों का चयन किया गया जहां नाम हटाने का प्रतिशत काफी अधिक था। ऐसे क्षेत्रों में 4,000 से ज्यादा घरों में गए ये तमाम सर्वे से पहले, रिपोर्ट तैयार करने से पहले रिपोर्टर्स, जहां चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इन सभी बूथों पर गलत तरीके से नाम हटाने के आरोपों से इनकार किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी इस खबर को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने लिखा है कि अगर यह सच है तो यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से फर्रुखाबाद, मेरठ और चांदनी चौक पे यह खेल हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीती। 3 लोकसभा क्षेत्रों में उन समुदाय के मतदाताओं के नाम बड़े गलत तरीके से हटाए गए जो बीजेपी को वोट करेंगे इसकी संभावना कम रखते थे, जैसे मुसलमान, यादव और जाटव। एसवाई कुरैशी भी इस पर हैरान थे। अब देखना होगा ये रिपोर्ट सामने आने के बाद, सार्वजनिक होने के बाद, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है या कोई कार्रवाई का आश्वासन देता है, और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को कैसे आगे लेकर जाएगा, क्योंकि ईवीएम से मामला आगे बढ़कर अब सीधे वोटर लिस्ट तक आ गया है।